हेलो एवरीवन, हम लोगों ने कल पिछले क्लास में जो देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, डिफरेंट लॉज। ओके, आज हम लोग क्या करेंगे तो उससे रिलेटेड कुछ डायरेक्ट फार्मूला है जिसको यूज़ करके हम लोग उसको सोल्व कर सकते हैं, या फिर अगर याद ना हो तो हम इसको यूज़ करके वहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है तो हम उसको लिख सकते हैं। ओके, सो आपको बस कुछ कुछ चीज़ों को समझना होगा। पहला तो ये कि जीनोटाइप क्या है, तो हमने बताया था कि जेनेटिक कंपोजिशन, जैसे अगर कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, स्मॉल टी है, तो ये क्या हुआ जीनोटाइप। और फिनोटाइप का मतलब क्या हुआ कि टॉल है, ड्वार्फ है, ये क्या हुआ फिनोटाइप, राइट। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। बाकी अभी हम लोग उसको फॉर्मूलाज के थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो हम लोग बात करेंगे किसके लिए, उसको हम बात करेंगे जीनोटाइपिक रेशियो। ओके, सो आपको क्या करना है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है उसका रेशियो याद रखना है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटिपिक रेशियो है वो क्या है 1:2:1। ओके, सो हमने यहाँ पे लिखा 1:2:1 के पावर n, राइट। तो ये जो आपका n है, n यहाँ पे क्या है कि हम किस तरीके का क्रॉस ले रहे हैं, कौन सा हाइब्रिड क्रॉस ले रहे हैं। अगर मोनो ले रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू 1 हो जाएगा, अगर हम डाई ले रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू 2 हो जाएगा, राइट। अगर हम ट्राई ले रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू 3 हो जाएगा। तो अभी हम उसको देखते हैं कि कैसे। अगर हम बात करेंगे किसके लिए, मोनोहाइब्रिड के लिए। ओके, सो अगर मोनोहाइब्रिड की बात करेंगे तो यहाँ पे n = क्या हो जाएगा 1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1:2:1 पे पावर क्या n है, n का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, इसलिए इसका क्या हो जाएगा 1:2:1। तो अगर आपको याद हो तो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसका जीनोटिपिक रेशियो यही होता है, राइट। अगर हम बात करेंगे किसकी, डाइहाइब्रिड क्रॉस की, राइट। तो अगर हम बात करेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस की, तो जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है वहां पे n = क्या हो जाएगा 2 डाई, और यहाँ पे क्या वैल्यू 2 मोनो, यहाँ पे क्या वैल्यू 1। तो अगर डाइहाइब्रिड क्रॉस है तो 1:2:1 पे पावर n यहाँ पे क्या है 2, तो इसका वैल्यू क्या 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 1:2:1 × 1:2:1। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, पहले इससे तीनों को मल्टीप्लाई करो रेशियो, फिर इसको तीनों से मल्टीप्लाई करो रेशियो, फिर इसको। तो क्या लिखेंगे देखो 1:2:1। फिर अब देखो ये हो गया, अब इसको करो 2:4:2, 2:4:2, फिर 1 आ गया तो क्या हो जाएगा 1:2:1। तो दिस इज द जीनोटिपिक रेशियो फॉर डाइहाइब्रिड क्रॉस। ओके, इस तरीके से आप देख सकते हो 1:2:1 पे पावर 2, इस तरीके से 1:2:1, देन 2:4:2, देन 1:2:1। ओके, इस तरीके से ये जो है ये क्या हो गया आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो। ओके, इस तरीके से आप उसको क्या कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो। अब अगर हम लोग जाएंगे फिनोटिपिक रेशियो, तो अभी हमने क्या देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस का और डाइहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो। अभी हम लोग बात करेंगे किस चीज की, फिनोटिपिक रेशियो। अब ये जीनोटिपिक नहीं होगा, यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे फिनोटिपिक रेशियो। तो जो फिनोटाइपिक रेशियो है उसमें फॉर्मूला हो जाएगा 3:1 पे पावर n। यहाँ भी n सेम है, अगर मोनोहाइब्रिड होगा 1, अगर डाइहाइब्रिड होगा 2, अगर ट्राइहाइब्रिड होगा 3। तो अभी हम लोग देखते हैं फिनोटिपिक रेशियो फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, राइट। तो अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे तो n = क्या 1, तो यहाँ पे 3:1 पे पावर n का वैल्यू क्या 1। तो आपका जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसका फिनोटिपिक रेशियो 3:1 होता है या नहीं होता है, 3 होता है वो टॉल, और 1 जो होगा वो क्या ड्वार्फ, राइट। उसी तरीके से अगर यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड
क्रॉस। तो जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है वहां पे n की वैल्यू क्या, यहाँ पे मोनो में 1, तो यहाँ पे डाई में क्या 2। तो जब ये 2 होगा तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा 3:1 पे पावर n, और n का वैल्यू यहाँ पे क्या 2। तो इसको क्या लिखेंगे 3:1 इंटू 3:1। अब इसको अगर आपको मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या करेंगे 3 रेशियो 3:1। तो आप ध्यान करो कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसका फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है 9:3:3:1। अगर वही यहाँ पे ट्राई हाइब्रिड होगा तो इस पे पावर क्या कर देंगे 3 कर देंगे। ओके, तो दिस इज फॉर फिनोटिपिक रेशियो। अब हम लोग बात करेंगे कि नंबर ऑफ जीनोटाइप अगर निकालना हो, जीनोटाइप कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर हम मोनो हाइब्रिड की बात करेंगे तो वहां पे जीनोटाइप कितना है 3 है। एक है कैपिटल टी, एक है कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक है स्मॉल टी। तो उसी तरीके से कोई भी क्रॉस दिया जाएगा तो उसमें किस तरीके से हम नंबर ऑफ कितने तरीके का अलग अलग जेनेटिक कंपोजिशन हो सकता है उसको अगर निकालना होगा तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं 3 पे पावर n, और यहाँ भी जो n है वो उसी तरीके से जैसा हमने पहले लिया। तो अगर हम लोग बात करेंगे पहले मोनोहाइब्रिड की, तो मोनोहाइब्रिड में n इक्वल टू क्या होगा 1, तो यहाँ पे 3 पे पावर 1 मतलब क्या 3, मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो जीनोटाइप होगा वो 3 होगा। कौन कौन सा कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर हम लोग बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस की, तो जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है वहां पे n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 3 पे पावर क्या 2 इक्वल टू क्या 9, राइट। तो आप याद करो हमने उसका जीनोटिपिक रेशियो क्या लिखा है, अभी कुछ देर पहले ही बताया मैंने। डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो क्या 1:2:1, 2:4:2 एंड 1:2:1। मतलब टोटल कितने तरीके के जीनोटाइप हो गए देखो 1:1, 2:4:2, 1:1, मतलब टोटल कितने 9। तो ये 9 है या नहीं है। तो इसी तरीके से आप क्या निकाल सकते हो कि कितने अलग अलग तरीके का जीनोटाइप होगा। जीनोटाइप मतलब क्या जेनेटिक कंपोजिशन। अब इसी तरीके से हम लोग फिनोटाइप की बात करेंगे, मतलब कितने तरीके का अलग अलग कैरेक्टर आ सकता है। जैसे टॉल और ड्वार्फ था तो उसी तरीके से देखा। फिर हमने डाई हाइब्रिड में क्या देखा था कि राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, तो उसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं तो उसका भी देखते हैं। अगर हम लोग नंबर ऑफ फिनोटाइप की बात करेंगे तो जो नंबर ऑफ फिनोटाइप होगा उसके लिए फॉर्मूला होगा 2 to the power n। और यहाँ पे भी अगर मोनोहाइब्रिड होगा, मोनोहाइब्रिड तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो मतलब 2 to the power 1 मतलब 2। मतलब अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे तो वहाँ पे 2 ही तरीके का फिनोटाइप आएगा। और जो जैसा कि हम लोगों ने देखा है क्या होता है टॉल एंड ड्वार्फ। ओके, अगर यही सेम चीज अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस में बात करेंगे, अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस में बात करेंगे तो n इक्वल टू क्या 2, तो यहाँ पे 2 to the power क्या 2 मतलब 4। तो आप याद करो डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितने तरीके का फिनोटाइप आया था। एक आया था राउंड येलो, दूसरा क्या आया था राउंड ग्रीन, तीसरा क्या आया था रिंकल्ड येलो, और चौथा क्या आया था रिंकल्ड ग्रीन। तो उसी तरीके से आप 2 to the power 2 करोगे तो इस तरीके से अगर ट्राई हाइब्रिड होगा तो 2 to the power क्या हो जाएगा 3, दैट इज 8। तो इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ फिनोटाइप निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई भी जीनोटाइप दिया हुआ है
तो उस जीनोटाइप से कितने तरीके का गैमीट फॉर्म हो सकता है, मतलब फॉर नंबर ऑफ गैमीट हम लोग कैसे यूज करेंगे फॉर्मूला को, उसको देखते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ गैमीट की, तो इसके लिए भी फॉर्मूला होता है 2 to the power n, और यहाँ जो n है इक्वल टू है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट। और हेटेरोजाइगोट का मतलब क्या होता है कि जब दोनों एलील क्या हो, डिफरेंट हो, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो उस तरीके का कितना है, तो देखो एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि जैसे आपको कोई प्लांट दिया गया, प्लांट में बोला गया कि उसका जीनोटाइप कुछ ऐसा है, तो आप ये देखो कि यहाँ पे हेटेरोजाइगोट कितना होगा। तो एक तो ये भी हेटेरोजाइगोट है, कैपिटल एक स्मॉल, ये भी हेटेरोजाइगोट कैपिटल स्मॉल, ये भी हेटेरोजाइगोट कैपिटल स्मॉल, हेटेरोजाइगोट कैपिटल स्मॉल, और एक दे दिया इस तरीके से। तो आपसे पूछेगा कि अगर कोई इस तरीके का प्लांट है जिसका जीनोटाइप ये है, तो इससे कितने तरीके का गैमीट फॉर्म हो सकता है। तो इसके लिए हमने क्या बताया कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 to the power n, और n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट। तो आप यहाँ पे देखो कि हेटेरोजाइगस कितना है, ये तो होमोजाइगस हो गया, तो यहाँ पे हेटेरोजाइगस कितना 1, ये कितना 2, 3, 4, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 2 to the power 4, मतलब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 16। मतलब अगर कोई इस तरीके का गैमीट इस तरीके का जीनोटाइप दिया हुआ है, तो इससे टोटल 16 नंबर ऑफ गैमीट्स बन सकते हैं। अगर इसी की जगह पे इसको भी उन्होंने कर दिया क्या, कैपिटल कैपिटल, इसको भी कर दिया क्या, कैपिटल कैपिटल, तो अब जो पूछेगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ गैमीट कितने बनेंगे, तब आप कैसे निकाल सकते हो। देखो ये भी होमोजाइगस हो गया, ये भी होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस, तो हेटेरोजाइगस कितना बचा 2, तो इसका क्या हो जाएगा 2 to the power 2, मतलब यहाँ पे टोटल कितने तरीके का गैमीट बन सकता है 4 टाइप्स ऑफ गैमीट्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मेंडेलियन जेनेटिक्स। और अभी हम लोग एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जिसको बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, और उसमें भी मैं मेनली अभी बात करूंगा ह्यूमन में, राइट। सो नाउ वी विल गो फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। और आपको सेक्स डिटर्मिनेशन बताने से पहले कि मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं जाइगोट। तो जाइगोट जो होता है वो होता है डिप्लॉइड, मतलब उसमें से एक जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है वो मदर से आता है, दूसरा जो होता है वो फादर से आता है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे ह्यूमन में 2n की बात करेंगे तो ये कितना होगा 46, राइट। अगर हम जाइगोट्स के बाद हम यहाँ पे अगर हम इससे गैमीट की बात करें, इससे फॉर्म नहीं होगा, लेकिन अगर हम गैमीट की बात करें, राइट, तो गैमीट में भी क्या मेल गैमीट और गैमीट में भी क्या फीमेल गैमीट। तो अगर ये डिप्लॉइड है तो ये दोनों कैसा होगा हैप्लॉइड, और यहाँ पे n इक्वल टू क्या होगा 23, ये भी क्या होगा 23, और ये दोनों मिल करके फाइनली यही दोनों मिल करके क्या बनाता है जाइगोट बनाता है, जो कि फाइनली क्या हो जाता है n प्लस n क्या हो गया 2n, और 23 क्या हो गया 46। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो जाइगोट होगा वो डिप्लॉइड होगा मतलब 46, और जो गैमीट बनेगा वो 50-50 जाएगा मतलब 23 and 23। उसी के बेसिस पे अभी मैं बात करूंगा आपके सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ओके, सो इससे पहले जो क्रोमोसोम हमारे बॉडी में जो टोटल 46 क्रोमोसोम है, तो उसमें से 2 टाइप है। जो हमारे अंदर क्या है 46 जो क्रोमोसोम होता है, तो 46 क्रोमोसोम 2 तरीके में बटा हुआ, 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक होता है उसको बोलते हैं ऑटोसोम, जिसका कि सेक्स डिटर्मिनेशन से कोई लेना देना नहीं है।
वो सेक्स डिटर्मिनेशन के अलावा जितनी भी एक्टिविटी होगी वो कौन करेगा, ऑटोजोम, और उसका नंबर कितना होगा, या तो बोलेंगे 22 पेयर या फिर उसको क्या बोलेंगे 44, राइट। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं एलोजोम, और इसी को बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम, राइट। तो ये जो सेक्स क्रोमोजोम है उसका जो नंबर होगा वो या तो बोलेंगे 1 पेयर और बोलेंगे क्या 2, राइट। तो अगर मेल है दिस इज फॉर मेल, राइट, और अगर फीमेल है ये जो टर्म यूज कर, ये जो हम लोग सिंबल यूज करते हैं ये यूज करते हैं फीमेल के लिए। तो अगर फीमेल है तो मेल में होता है क्या एक्स एंड वाई, अगर फीमेल में बात करेंगे तो फीमेल में होगा क्या एक्स एंड एक्स। तो दिस इज फॉर फीमेल एंड दिस इज फॉर मेल, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो मैं अभी बताने जा रहा हूं वो आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो आपके बॉडी में जितने भी क्रोमोसोम है 2 तरीके के हैं, एक ऑटोजोम जिसका नंबर कितना होगा या तो 44 या तो 22 पेयर, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं एलोजोम या सेक्स क्रोमोसोम जो कि कितना होता है 1 पेयर या फिर उसको बोल सकते हैं क्या 2। तो अगर मेल में बात करेंगे तो दैट विल बी एक्स एंड वाई, अगर फीमेल में बात करेंगे इट विल बी एक्स एंड एक्स। अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे मतलब कोई भी कपल है तो उसके मतलब बॉय चाइल्ड होने के या गर्ल चाइल्ड होने के परसेंटेज क्या है उसको अभी हम लोग देखते हैं कैसे सेक्स डिटरमाइन होता है। देखते हैं यहाँ पे मेल है फीमेल है, ओके। तो आपको पता है कि मेल में जो क्रोमोसोम होगा वो क्या होगा 44 ए फॉर ऑटोजोम प्लस एक्स एंड वाई, ओके। मतलब टोटल क्रोमोसोम मेल के अंदर कितना 46, तो आउट ऑफ 46 44 क्या होंगे ऑटोजोम और 2 जो होंगे वो क्या होंगे सेक्स क्रोमोसोम जो कि मेल के केस में क्या होते हैं एक्स एंड वाई। अगर उसी तरीके से फीमेल में बात करेंगे तो फीमेल में भी क्या होगा 44 ए, मतलब 44 वहां भी क्या होगा ऑटोजोम होगा, और जो सेक्स क्रोमोसोम होगा वो बाई नहीं होगा, वहां पे दोनों क्या होगा एक्स एंड एक्स, राइट। तो अब बताओ कि जब इससे अगर हमारा ह्यूमन अगर मैं मेल हूं तो मेल का जो जेनेटिक मतलब जो क्रोमोसोम है वो इस तरीके का है, फीमेल का जो है वो इस तरीके का है। तो अगर यहाँ पे गैमीट बनेगा, राइट, तो ये आपका क्या होगा, अब यहाँ पे जब गैमीट बनेगा मतलब अगर हम मेल गैमीट की बात करेंगे तो क्या होगा स्पर्म, तो यहाँ पे जो स्पर्म बनेगा तो वो 2 तरीके का बनेगा। एक होगा जैसे क्या बोला ये डिप्लॉइड है, ये कैसा है डिप्लॉइड, तो इससे गैमीट कैसा बनेगा हैप्लॉइड बनेगा। तो जो हैप्लॉइड गैमीट होगा उसमें क्या होगा 22A प्लस एक्स, एक में ये होगा और दूसरे में क्या होगा 22A प्लस वाई, दोनों एक ही में नहीं जाएगा, एक में हाफ ऑटोजोम और एक एक्स क्रोमोसोम, दूसरे में हाफ ऑटोजोम और एक वाई क्रोमोसोम, राइट। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसमें बात करेंगे तो इसमें क्या होगा 22A प्लस एक्स, और यहाँ भी क्या होगा 22A प्लस एक्स, मतलब यहाँ पे तो सेमी एलोजोम है, तो यहाँ पे दोनों जो गैमीट बनेगा फीमेल गैमीट वो एक ही जैसा होगा। अब देखते हैं कि जब ये क्रॉस करेगा फर्टिलाइज होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये मेल गैमीट से ही तो फर्टिलाइज नहीं करेगा, वो फीमेल गैमीट से फर्टिलाइज करेगा। तो देख लेते हैं कि अगर ये वाला जैसा हमने मेंडल में देखा था वैसे ही है, अगर ये वाला इससे क्रॉस कर जाता है, राइट, तो ये जब इससे क्रॉस करेगा फ्यूज करेगा फर्टिलाइज करेगा ये मेल गैमीट इस फीमेल गैमीट से, तो जो जाइगोट बनेगा उसका जो होगा कंपोजिशन वो कैसा होगा 44A प्लस यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, तो ये क्या होगा एक्स एक्स, क्लियर है। अगर यही इससे कंबाइन कर जाए तो क्या होगा 44A प्लस ये x और वहां क्या है x, तो मतलब ये फिर से क्या होगा x x, क्लियर है, राइट। अब अगर हम बात करेंगे इन दोनों की, तो इन दोनों की जब बात करेंगे अगर ये मेल गैमीट इससे फ्यूज करता है तो अगर ये मेल गैमीट इससे फ्यूज करेगा तो यहाँ पे क्या होगा 44A प्लस एक्स वाई, अगर ये इससे फ्यूज करेगा तो भी यहाँ पे क्या होगा 44A प्लस एक्स
मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे टोटल कितने, यहाँ पे टोटल 4 गैमीट बन रहे हैं, सॉरी 4 जाइगोट बनेंगे। तो 4 में क्या है, 2 मेल है और 2 क्या है, फीमेल है। ओके, तो 4 में 2 मेल 2 फीमेल। तो अगर यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी फॉर गर्ल और बॉय, तो 4 में से कितना है, आउट ऑफ 4 जो है वो 2 क्या है बॉय और 2 क्या है गर्ल। मतलब अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो 50-50 होगा। मतलब हमेशा 50-50% होता है कि या तो लड़का हो या तो क्या हो, लड़की हो। मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज करा देता हूं तुरंत। एक बार जल्दी से आप देख लो, ये मेल है, ये फीमेल है। ओके, मेल में क्या होगा 44a प्लस x बाई, यहाँ पे क्या होगा 44a प्लस x। ओके, अब यहाँ पे जब गैमीट बनेगा तो यहाँ पे x और y है, मतलब 2 तरीके का गैमीट बन सकता है, 22a प्लस x, 22a प्लस y। यहाँ पे जो होगा गैमीट वो हमेशा एक ही तरीके का बनेगा, 22a प्लस x, और यहाँ भी क्या 22a प्लस x। अब क्या होगा कि ये दोनों जब फ्यूज करेगा तो इससे तो आपस में तो करेगा नहीं, तो हो सकता है अगर ये और ये फ्यूज किया तो क्या होगा, दोनों कंबाइन होकर के 44a प्लस इधर भी x इधर भी x, तो x राइट। अगर ये मान लेते हैं इससे फ्यूज कर दिया तो ये भी क्या होगा 44a प्लस इधर भी x इधर भी x, तो x और x। अगर हम बात करेंगे a इससे कंबाइन कर जाए तो 44a प्लस x बाई, अगर ये इससे कंबाइन कर गया 44a प्लस x बाई, मतलब यहाँ पे ये क्या हुआ गर्ल, ये क्या गर्ल, ये क्या बॉय और ये क्या बॉय। मतलब आउट ऑफ 4 2 गर्ल 2 बॉय। मतलब किसी भी ह्यूमन में अगर बात करेंगे तो लड़का या लड़की होने का जो परसेंटेज है या प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा क्या होगा 50-50 होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे राइट। यहाँ से आपका जो हेरिडिटी वाला पोर्शन है वो खत्म हो चुका है, और मैं अभी इवोल्यूशन पढ़ाने से पहले मैं सोचता हूँ कि आपको रिप्रोडक्शन मैं क्लियर करूँ राइट। सो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास जब भी हम लोग मिलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब इवोल्यूशन नहीं पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।